प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम काव्य दोष भाग 2 पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने काव्य दोष की परिभाषा व कर्णकटुत्व दोष व ग्रामत्व दोष पर चर्चा की थी, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम काव्य दोष के जो अन्य प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब आता है तीसरे नंबर पर, क्योंकि हम पहले कर्णकटुत्व दोष और ग्रामत्व दोष पर चर्चा कर चुके हैं, तो उसी श्रृंखला में आगे आता है क्लिष्टत्व दोष। ये जो शब्द दोष है क्लिष्टत्व दोष काव्य में प्रयुक्त दुर्बोध एवं कठिन अर्थ दुसाध्य शब्दों का प्रयोग क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। यानी काव्य में जो दुर्बोध, जिनको समझा नहीं जा सके, जिनको समझने में कठिनाई हो, और दुसाध्य शब्दों का प्रयोग हो, जिनको समझने में माथापच्ची करनी पड़े, या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए और अर्थ को समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े, तो वहाँ पर क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी अर्थ समझ में तो आ जाता है, लेकिन उस पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। दृष्टिकूट पदों में एवं संतों की उल्टबाशियों में भी क्लिष्टत्व दोष ही पाया जाता है। इसका एक ये उदाहरण है कि मंदिर अर्घ अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे गोपियों से वादा करके गए, वो वचन करके गए कि मैं कब वापिस आ जाऊंगा। मंदिर अर्ध, मंदिर का जो आधा भाग, यानी एक मंदिर का आधा भाग, आधा का अर्थ क्या होगा, पार्श्व या पक्ष। और महीने में 2 पक्ष होते हैं, जैसे माह में कितने पक्ष बताते हैं, 2 पक्ष का अर्थ हो गए 15 दिन। तो मंदिर अर्घ का अर्थ क्या है, 15 दिन। अवधि समय, हरि बदी गए, हरि श्री कृष्ण, बदी बताकर गए कि श्री कृष्ण जी 15 दिन में आने का समय बताकर गए थे। यानी श्री कृष्ण जी हमें 15 दिन में लौट आने का बताकर गए थे। हरि आहार चली जात, हरि यानी सिंह, आहार भोजन, चली जात बीत रहा है। यहाँ हरि आहार से क्या मतलब है, यहाँ हरि यानी सिंह, आहार यानी भोजन। तो सिंह का भोजन क्या होता है, मांस, और मांस से यहाँ क्या आएगा, मांस। कि भगवान तो हमें 1 महीने 15 दिन की बोल कर गए थे, लेकिन अब तो 1 महीना बीतने को आया और श्री कृष्ण जी आए नहीं, और वो आए नहीं। तो ये जो अर्थ है, इसको समझने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ी, इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष है। इसी के साथ साथ एक कोई दूसरा उदाहरण है जो मुझे ध्यान आ रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी इसको मैं साझा करूँ। बड़ा प्यारा उदाहरण है। आजा सहेली ता रिपु, ता जननी भरतार, ता के सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। अजा, अजा का अर्थ क्या होता है, बकरी, सहेली उसकी मित्र। तो अजा की सहेली कौन होती है, भेड़। ता रिपु, और उस भेड़ का शत्रु, भेड़ का शत्रु कौन, कांटे, भरबूटा। क्योंकि भेड़ के जो बाल होते हैं उसमें वो गाँव में भरबूटा बोलते हैं कांटे को, जो कि भेड़ के बालों में बहुत बुरी तरह से चुभ जाता है और उससे बेचारी भेड़ परेशान होती है, तो वो उसका क्या हो गया, शत्रु। ता रिपु जननी, तो उस भरबूटे की जननी कौन हुई, धरती माँ। ता जननी भरतार, और उस जननी का भरतार कौन, इंद्र। क्योंकि इंद्र जब बारिश बरसाते हैं तभी धरती माँ पर हर चीज़ें पैदा होती हैं, वो भरबूटे भी उसी में पैदा होते हैं। ता के सुत, अब इंद्र का पुत्र कौन, अर्जुन। ता के सुत, उनके बेटे के मीत, मित्र। अब अर्जुन के मित्र कौन, श्री कृष्ण। को सुमरो बारंबार, तो इसलिए श्री कृष्ण का सुमरण बार बार कीजिए। अब आप देखिए, इसको समझने में कितनी माथापच्ची करनी पड़ी, सहज ही ये समझ में नहीं आता है। आजा सहेली ता रिपु, ता जननी भरतार, ता के सुत के मीत को सुमरो बारंबार। तो यहाँ कृष्ण अर्थ अभिष्ट है और जिसे पाने के लिए बड़ा कष्ट से उठाना पड़ा।
तो इस तरह से जहाँ क्लिष्टतु दोष होता है वहाँ पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। इसी के साथ अब अगला आता है अप्रतित्व, 4 नंबर का जो है अप्रतित्व दोष, और यह भी शब्द दोष है। अप्रतित्व दोष जब काव्य में किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी विशेष शास्त्र के पारिभाषिक शब्द, वहाँ अप्रतित्व दोष होते हैं। और यही पारिभाषिक शब्द है ये लोक व्यवहार में प्रसिद्ध नहीं होते। या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो उस अर्थ में किसी विशेष, उस अर्थ में, जैसे अब आपके इसके उदाहरण से अच्छे से समझ पाएंगे कि तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब ये जो आशय शब्द है यह शब्द योग शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है और जिसका अर्थ है वासना। इस अर्थ में ये शब्द जो है आशय, आशय का सामान्य अर्थ तो अभिप्राय होता है, लेकिन योग शास्त्र में आशय का अर्थ वासना है। और जब ये पारिभाषिक शब्दों का पता होगा तभी हम इसका अर्थ कर सकते हैं। तो क्लिष्टतु दोष और अप्रतित्व दोष में क्या अंतर है ये भी आप इनमें समझ सकते हैं कि क्लिष्टतु दोष में तो माथापच्ची करने पर अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन अप्रतित्व दोष में क्या है कि अगर हमें उस पारिभाषिक शब्द का अर्थ पता होगा तभी हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। दूसरा उदाहरण है बहुत देखे तेरे ये अनुभव। यहाँ अनुभव शास्त्रीय साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है आश्रय की चेष्टा। तो जिसको ये पता होगा, क्योंकि ये साहित्य शास्त्र में चलता है, काव्य शास्त्र में चलता है, अनुभव का अर्थ क्या होता है, आश्रय की चेष्टाएं। तो जब आश्रय की चेष्टाएं शब्द का अर्थ खुलेगा तभी हमें इसका अर्थ समझ में आएगा। तो यहाँ अप्रतित्व दोष होता है, जहाँ पर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ अप्रतित्व दोष होता है। अब आगे आता है अकर्मत्व दोष। अकर्मत्व दोष में क्या होता है, यह एक शब्द दोष है। यह भी क्या है, अकर्मत्व दोष जो क्या है, शब्द दोष है। काव्य के शब्द प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाता है तो वहाँ अकर्मत्व दोष होता है। छंद के पद प्रयोग में व्यतिक्रम हो जाना भी अकर्मत्व दोष है। अकर्मत्व दोष के अंतर्गत जब वाक्य में, आप इस तरह से समझ सकते हैं सरल शब्दों में, कि वाक्य में जब शब्द का क्रम, जैसे व्याकरण में जो वाक्य रचना है उस वाक्य रचना की दृष्टि से शब्द अनुचित हो या दूषित हो तो वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। जैसे इसके उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं कि क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। यहाँ जो मूक शब्द है ये वाक्य की, जो वाक्य रचना है उसकी दृष्टि से ये मूक जो शब्द है ये करुणा का विशेषण है, और जो कि पद के अंत में रखा गया, नहीं तो ये करुणा के साथ आना चाहिए था इसका, क्योंकि ये करुणा का विशेषण है। क्यों नहीं करुणा मूक तुम्हारी छलकती है, और यहाँ कैसे आया कि क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। तो यहाँ पर अकर्मत्व दोष है, क्योंकि यहाँ पर जो वाक्य रचना है उसकी को वाक्य रचना अनुचित है। जिस तरह से वाक्य रचना होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से उस तरह से वाक्य रचना नहीं है। ये मूक करुणा के साथ आना चाहिए, न कि अंत में। अब आगे आता है संयुक्त संस्कृति दोष। ये भी कैसा है, शब्द दोष है। संयुक्त संस्कृति दोष यह एक व्याकरण दोष है, अर्थात वामन ने इसे असाधु का नाम भी दिया। जब व्याकरण के विरुद्ध या व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर संयुक्त संस्कृति दोष होता है। यानी व्याकरण के नियमों का जहाँ उल्लंघन होता है वहाँ पर संयुक्त संस्कृति दोष होता है। देखो, अकर्मत्व दोष और संयुक्त संस्कृति दोष में ये अंतर है कि अकर्मत्व दोष में तो जो वाक्य की रचना है उसमें वाक्य आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो संयुक्त संस्कृति दोष है इसमें व्याकरण दोष है कि जैसे इसके उदाहरण से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि शब्द स्मृति विरुद्ध असाधु, ये उन्होंने कहा है कि शब्द की स्मृति विरुद्ध असाधु। असाधु नाम दिया आचार्य वामन ने। इसको क्या बताया है,
असाधु। व्याकरण विरुद्ध शब्दावली का वाक्य में प्रयोग चयुत संस्कृति दोष कहलाता है। इसके उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि इस उदाहरण है कि मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। तो यहाँ सीता, यहाँ अवधी भाषा में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला क्रिया असंगत है, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए, बोली। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण है कि क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला के स्थान पर उजाले में होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो चयुत संस्कृति दोष है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से दूषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृति जैसे चयुत संस्कृति, तो संस्कृति का आशय यहाँ व्याकरण से है। संस्कृति का अर्थ यहाँ क्या है, व्याकरण। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे अब दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष में क्या होता है कि यह भी कैसा दोष है, अर्थ दोष है। शास्त्र या लोक शास्त्र के विरुद्ध कर्म या दुष्कर्म, या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कर्म शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो। जब जैसे संसार में जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनके विरुद्ध क्रम रखा जाए तो वहाँ दुष्कर्मत्व दोष होता है। इस दोष में लोक और शास्त्र की निर्धारित जो मान्यताएं हैं उनका क्रम उलट दिया जाता है। आचार्य भामह ने इसे अपक्रम का नाम भी दिया है। जैसे इस उदाहरण से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जाए, कि यहाँ एक उदाहरण दिया गया कि किस तरह से वेग यानी गति को लज्जित करने की चर्चा की गई है कि मारुत नंदन कौन, हनुमान जी का जो वेग है वो भी बहुत तेज माना गया। मारुत को और पवन यानी हनुमान जी के की गति को हवा से तेज बताया गया है। और खगराज, मन को खगराज को वेग लगा जाए, और हवा के वेग से किसका, यानी इसको आप इस तरह से आराम से समझ सकते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक जो वेग है, गति है, वो मन की होती है। सबसे तेज गति किसकी होती है, मन की होती है। लेकिन यहाँ पर मन का वेग आ जाने के पश्चात खगराज के वेग का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यहाँ शास्त्र का क्रम विरुद्ध दिया है ना, कि मन का होता है सबसे, भाई हमारी सब मान्यताओं के अनुसार तो सबसे तेज किसका वेग है, सबसे गति किसकी है, मन की। क्योंकि आज हम अपने घर बैठे हैं और घर बैठे बैठे ही हम दिल्ली या मुंबई, कहीं के भी, विदेशों तक भी जहां हम कहीं जाके आए हो वहां के बारे में सोच सकते हैं, और जैसे ही हम सोचेंगे वैसे ही हम वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन किसी और साधन से या किसी भी चीज़ से क्या हम वहां पहुंच सकते हैं, इसलिए मन की गति को सबसे तेज बताया गया। और यहाँ पर खगराज आने से, जैसे मन के बाद मन को खगराज, मन का वेग, और फिर क्योंकि खगराज की जो गति है वो मन से कम होती है, इसलिए यहाँ मन के बाद खगराज का आना लोक शास्त्र के विरुद्ध है, इसलिए यहाँ दुष्कर्मत्व दोष है। तो इस तरह से जो आपके पाठ्यक्रम में है उन दोषों के बारे में हमने चर्चा की, और हम आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी होंगे। धन्यवाद।